बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे अनूठा मामला पटना में सामने आया। जी हां, मामला ये कि एक आईपीएस ने बिहार के डीजीपी को एसके सिंघल को ही जालसाजी में फंसा लिया। मामला कुछ यूं बढ़ा कि धीरे धीरे मुख्यमंत्री तक ये बात चली गई, मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आई, फिर मामला आर्थिक अपराध इकाई को जांच के लिए भेजा गया। साइबर सेल ने जांच किया तो पता चला कि आईपीएस गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार ने खुद को बचाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिस झांसे में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल आ गए। अब आप सोचेंगे हुआ कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ ये पूरा हुआ कैसे। कांड हुआ ये कि एसएसपी आदित्य कुमार जब गया में थे तो वहाँ के आईजी अमित लोढ़ा से उसकी अदावत चल रही थी। वहाँ कई मामलों में दोनों आमने सामने हुए थे। शराब के कुछ मामलों में आदित्य कुमार फंसे थे, जिसके बाद से इंक्वायरी हो रही थी और फिर हुआ ये कि दोनों का वहाँ से तबादला कर दिया गया। पटना आ गए, लेकिन चूंकि विवादों में और आरोपों में आदित्य कुमार घिरे हुए थे तो वो परेशान थे। इस बीच एक शख्स जो उनके काफ़ी करीबी था और उसका नाम था अभिषेक। जी हाँ, ये अभिषेक जो कि नटवर लाल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पुलिस महकमे में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। आईएएस आईपीएस के पास बैठना, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना और सोशल प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर करना उसका शौक़ है और उस शौक़ का फ़ायदा वो उठाता है अपनी निजी ज़िंदगी में, अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने कामकाज में लोगों को तस्वीर दिखाकर कि तमाम आईपीएस के साथ मेरा उठना बैठना। और अगर आप एक के साथ बैठ रहे हैं, दूसरे किसी के पास जाते हो तो उस रेफरेंस से आपकी दोस्ती हो जाती है और अमूमन लोग तस्वीर खिंचा लेते हैं आजकल, जिस तरीके से मोबाइल में सेल्फी का ज़माना है। तो अभिषेक भी यही सब कुछ किया करता था। आदित्य कुमार से उसकी करीबी हुई और आदित्य कुमार ने उसे बताया कि उसके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसके कारण वो पटना के पुलिस मुख्यालय में ही पदस्थापित हैं, जिलों में उनका तबादला नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उनके ऊपर लगे चार्जेस हट जाएं और वो जिला मुख्यालय में चले जाएं। अब अभिषेक को एक उपाय सूझा। अभिषेक ने ये किया कि अपने यहाँ काम करने वाले, चूँकि अभिषेक का टाइल्स का भी काम है, एग्जीबिशन रोड पटना में उसकी दुकान है, तो उसने वहाँ पर अपने स्टाफ और दोस्तों के साथ मिलकर 3 सिम कार्ड फर्जी कहीं से उसने खरीद लिए और उस सिम कार्ड के नंबर से उसका जो ये आइडिया था वो बहुत ख़तरनाक था और वो ये था कि पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के नाम पर एक डीपी तैयार करके व्हाट्सएप कॉल करने की शुरुआत डीजीपी को करने की। जी हाँ, ये थी पूरी साजिश। ये साजिश ये थी कि अब डीजीपी को 40 बार कॉल गए मुख्य न्यायाधीश के नाम पर। चूँकि ये कॉल अभिषेक कर रहा था और अभिषेक ने खुद की तस्वीर के बदले वहाँ पर चीफ जस्टिस की तस्वीर लगा दी थी, तो डीजीपी साहब को ये लग रहा था कि उन्हें वाकई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश फ़ोन कर रहे हैं और वो उनके फ़ोन को उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहे थे, सर कह के बात करते थे, उनको लगता था। और जब ये लगातार फ़ोन कॉल्स जाने लगे तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स कह के केस आदित्य कुमार के ऊपर से हटा भी दिया गया। सितंबर में ये घटना घटी, लेकिन केस तो हटा दिया गया, लेकिन फिर अंदर के सूत्रों से ये जानकारी आई और कहीं ना कहीं डीजीपी को भी ये भनक लगी कि कहीं ये प्रॉक्सी कॉल तो नहीं था, कहीं उनसे गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने एक आवेदन दिया ईओयू में, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में, और तब तक मुख्यमंत्री सचिवालय से भी इस पूरे मामले की जांच की बात आ चुकी थी। ईओयू ने अपने स्तर से जांच शुरू की और जब जांच में खुलासे हुए तो वाकई प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई कि कैसे एक शख्स पुलिस के साथ मिलकर और बिहार के पुलिस के मुखिया को, डीजीपी को ही झांसे में ले सकता है। ये अब तक की पहली घटना है। फिलहाल अभिषेक की गिरफ्तारी हो गई है, उसके साथ जो उसके दोस्त थे उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जो आईपीएस आदित्य कुमार है वो फरार चल रहे हैं। एडीजी हेडक्वार्टर्स ने बताया कि उनकी खोज की जा रही है, उनको पहला अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि पूरी तरह से साजिश उन्होंने रची थी और ये बहुत खतरनाक साजिश थी कि खुद को आरोपों से निकालने के लिए न्यायाधीश के नाम पे फ़ोन करवा के डीजीपी से मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश। फिलहाल आदित्य कुमार की तलाश चल रही है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ चल रही है, क्योंकि अभिषेक का जो पहले का बैकग्राउंड है वो भी टेंटेड है। वो दिल्ली में भी एक मामले में जेल जा चुका है, भागलपुर में भी इसी तरीके का एक फर्जी धोखाधड़ी का मामला उसके ऊपर चल रहा है। तो इन तमाम मामले को लेकर पहले से अभिषेक घेरे में था, लेकिन ये जो घटना घटी है इसके बाद से अभिषेक से को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है, रिमांड पर लेकर उसके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और आदित्य कुमार फरार चल रहे हैं। वाकई एक अनोखा मामला बिहार पुलिस का। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।